नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने कक्षा 8वीं के विज्ञान एनसीईआरटी का मुख्य क्वेश्चन है। पहला, वह पदार्थ जो मिट्टी में पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मिट्टी में किस चीज़ को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है? पोषण स्तर को। मिट्टी की जो पोषण स्तर होती है उसको बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है दोस्तों? खाद या उर्वरक। क्या मिलाया जाता है? खाद या उर्वरक। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो फलीदार पौधों की जड़ की ग्रंथियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ की ग्रंथियों में पाया जाता है। जो क्या काम करता है दोस्तों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। थ्रेसिंग कार्य किया जाता है। ये जो थ्रेसिंग कार्य है, थ्रेसिंग कार्य मतलब क्या होता है कि अनाज से या अनाज के पौधों से अनाज को, दानों को अलग करना, वो कहलाता है थ्रेसिंग कार्य। ये किसके द्वारा किया जाता है? कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और ये कंबाइन मशीन क्या होता है? हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का मिला हुआ एक रूप है, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टर प्लस थ्रेसर बराबर कंबाइन मशीन कहते हैं। अनाज के दानों को अलग करना। अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? विनोइंग कहलाता है। फटक कर, जिसको हम दूसरे तरीके जाते हैं निष्पावन। फसलों की कटाई के दौरान मनाए जाने वाला पर्व क्या है? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, नवान्या। ये जितने भी त्यौहार हैं, ये सभी त्यौहार फसलों की कटाई के दौरान मनाई जाती है। किस खुशी में? जब फसल पक जाते हैं तो उनकी कटाई की जाती है, इसकी खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है ये। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। खरपतवार क्या होता है? जो फसल होते हैं, फसल में उगे गए अवांछनीय पौधे जो किसी भी काम के नहीं होते, उसको हम खरपतवार कहते हैं। मछली के कॉड लीवर तेल से क्या मिलता है? तो मछली के कॉड लीवर तेल से आपको विटामिन डी मिलता है। सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? 4 वर्गों में। कौन कौन सा? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। वायरस द्वारा होने वाली रोग। वायरस द्वारा कौन कौन, अर्थात विषाणु के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? तो जुकाम, फ्लू, खांसी, पोलियो और खसरा। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होते हैं? जो अतिसार और मलेरिया रोग है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। टाइफाइड और तपेदिक, यह टाइफाइड और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, यह तपेदिक किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो अल्कोहल अर्थात शराब के निर्माण में। चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन। जो चीनी है उस चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। इस किण्वन या फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था दोस्तों। कब? 1857 में। तो लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज कब किया या किण्वन की खोज कब किया? 1857 में। फफूंद से पेनिसिलिन बनाना। फफूंद से पेनिसिलिन किसने बनाया? तो आपको मालूम होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जिसको बोला जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किससे बनाया दोस्तों? फफूंद से बनाया। यह फफूंद से ही क्यों बनाया? क्योंकि जो फफूंद होता है वह बैक्टीरिया को मारता है, अर्थात बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देता। चेचक का टीका किसने दिया? तो चेचक का टीका दिया एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने। कब दिया? 1798 में। डेंगू फैलता है तो डेंगू किसके कारण फैलता है दोस्तों? मादा एडीज मच्छर। डेंगू किसके कारण फैलता है? मादा एडीज मच्छर। और यदि मादा एनाफिलीज मच्छर बोला जाए तो मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या फैलता है? मलेरिया। डेंगू, मादा एडीज मच्छर और मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा। पहला संश्लेषित रेशा जो कृत्रिम रूप से बनाया गया वह क्या है? नायलॉन, जिसको एक साथ लंदन और कहाँ बनाया गया था? न्यूयॉर्क और लंदन में मिलकर बनाया गया था नायलॉन। मेलामाइन क्या है? तो मेलामाइन एक आग प्रतिरोधक है। मेलामाइन क्या है? एक आग प्रतिरोधक है। जब यह आग प्रतिरोधक है तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, अर्थात आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, उनके कपड़ों में लगा होता है। तो क्या लगा होता है उनके कपड़ों में? मेलामाइन। मेलामाइन जो प्लास्टिक होती है, उस मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। किस में चढ़ी होती है दोस्तों? तो फायर ब्रिगेड वाले जो लोग होते हैं, आग बुझाने वाले, अग्निशामक वाले, उनके कपड़े में मेलामाइन की एक परत चढ़ी होती है। विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। तो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक कौन है? बेकेलाइट। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है? एक प्लास्टिक है। यह टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है। ये क्या काम करता है दोस्तों? ना तो यह तेल पे चिपकता है और ना ही यह जल पे चिपकता है। धातुओं को पीटकर शीट बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी विधि को हम क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता, अर्थात घात लगाना, किसी पर मारना या पीटना, धातुओं को पीटना। धातुओं को खींचकर यदि हम तार बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तन्यता। धातुओं में दोनों गुण पाया जाता है, आघातवर्धनीयता का और तन्यता का। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? पेनिसिल्वेनिया में। कहाँ खोदा गया था? खोदा गया था पेनिसिल्वेनिया में, जो कहाँ है? अमेरिका में है। कब खोदा गया है? 1859 में, 1859 में। और भारत में तेल का पहला कुआं 1867 में, असम में। व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? काला सोना। तो ध्यान रखिएगा, काला सोना के नाम से किसे जानते हैं? किसको? पेट्रोलियम को। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है दोस्तों? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को किसमें रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया करता है। और जो फास्फोरस अधातु है, कौन अधातु? फास्फोरस अधातु है। फास्फोरस अधातु को जल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल की वायु से अभिक्रिया करता है और तुरंत जल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं और फास्फोरस एक अधातु है जिसको किसमें रखा जाता है? जल में रखा जाता है। धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धातु जो है ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, जो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और यदि अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो वह किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्षारीय प्रकृति बनाता है, और अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो वह किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ईंधन का अपूर्ण दहन। ईंधन जब आधा जलता है, अर्थात पूरा पूरा नहीं जल पाता, जब अपूर्ण दहन होता है तो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है वो? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही विषैली गैस है। इससे लोगों की मौत तक हो जाती है। अगर बंद कमरे में कोयले का दहन किया गया है और कोई वहां पर सो रहा है तो उसके दम घुटने से मौत हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है दोस्तों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। जो वायुमंडल हमारा है, इस वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वह ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात जो बर्फ है हमारे विश्व में, इसको पिघलाने का काम करता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर उत्पन्न करते हैं। तो सल्फर और नाइट्रोजन है, इसके ऑक्साइड मिलकर क्या उत्पन्न करते हैं? एसिड रेन, अम्ल वर्षा जिसको कहते हैं। तो अम्ल वर्षा किनके द्वारा होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अर्थात सल्फर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इक्वल टू एसिड रेन। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को ग्रहण करता है या प्रग्रहण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण है इसको कौन ग्रहण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रक में धागे के समान एक संरचना दिखाई देती है। इस धागे के समान एक संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। तो मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, या अगर गिनती में बोली जाए तो कितनी? 46। जोड़े में 23 और गिनती में 46। क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी। क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी कौन था दोस्त? तो भेड़ था। कौन था? भेड़ था, जिसका नाम क्या था? डॉली। डॉली नामक भेड़ का सबसे पहले क्लोन बनाया गया। कब बनाया गया? 5 जुलाई 1996 में, जो 2003 में मर भी गया। 2003 में क्या हो गया? उसकी मृत्यु होगी। 5R क्या है? 5R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम का हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।